हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ नागराज कयामत। और इंजन का एक नया विनाशकारी रूप नागराज के सामने खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है नागराज, और इस आकार में जुड़ कैसे गया? मेरे ख्याल से ये किसी किस्म का जादू है भारती। और जहाँ तक क्या चीज़ का सवाल है तो लोकोमोटो इंजन से बनी इस विनाशकारी आकृति को तुम लोकोमोटो कह सकती हो। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत निकलो, उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चलो बच्चों, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन पहले राज भैया को तो ढूंढ लो दीदी। मैंने नागराज को अपने होटल का पता बता दिया है, वो राज को ढूंढकर वहीं पर भेज देगा। तुम लोग राज भैया की चिंता मत करो। बच्चों को वहां से भेज देने के बाद नागराज निश्चिंत हो गया था। ये खतरनाक तो जरूर लग रहा है, लेकिन मैं इसको वार करने का मौका ही नहीं दूंगा। ये एक बार इंजन के रूप में टूट चुका है, यानी मैं इसको दोबारा भी तोड़ सकता हूँ। और इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका इसको नीचे गिराना है। लोकोमोटो के नीचे गिरते ही नागराज का नाग शक्ति से बना प्रहार उसके इस्पाती शरीर से आ टकराया। नागराज के घूंसे इस्पात तक को भेद सकते थे और एक दो बारों में लोकोमोटो का कबाड़ बन जाना तय था। लेकिन ये तय नहीं था कि नागराज को एक दो बार और करने का मौका मिलेगा भी या नहीं। स्टीम पावर से भरे हथौड़े का वार नागराज के शरीर से टकराया और नागराज का शरीर हवा में उड़ता हुआ लोहे के खंभे से जा टकराया। मैं तो भूल ही गया था कि लोकोमोटो स्टीम इंजन का ही बदला हुआ रूप है और इसके अंदर भाप की वो प्रचंड शक्ति भरी हुई है जो उस पूरी ट्रेन को खींच सकती है, जिसमें मेरे जैसे वजन वाले सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। इस पर शारीरिक शक्ति का आजमाना बेकार है। इसको ध्वंसक सर्पों की मदद से तोड़ना होगा। अगर लोकोमोटो जादुई था तो ध्वंसक सर्प भी दिव्य शक्ति से युक्त नागफनी सर्पों की पैदाइश थे और इस कारण से जादुई लोकोमोटो को तोड़ने में सक्षम थे। जीत सामने नजर आ रही थी, लेकिन तभी नागराज को अपने हाथ निशाने पर से हटाने पड़े। इंजन की सीटी, बहुत तेज आवाज है। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं और इंजन की सीटी शांत होने से पहले ही नागराज की चीखें शुरू हो गई। अब ये मुझे भाप से उबालना चाहता है। अब तो मेरे ध्वंसक सर भी इसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस तक पहुंचने से पहले ही भाप में झुलसकर अपना दम तोड़ दे रहे हैं और ये फिर से अपने आप को जुड़ता जा रहा है। भाप ही इसकी शक्ति है और भाप बन रही है इसके पेट में धधकती भट्टी से। अगर मैं अपनी विस्फोटकर द्वारा ऑक्सीजन को उस आग तक पहुंचने से रोक सकूं तो ये आग बुझ सकती है और भाप बननी बंद हो सकती है। नागराज की विस्फोटकर लोकोमोटो के पेट में स्थित भट्टी में जा टकराई और नागराज तड़प उठा। ये जादुई आग है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बुझना तो दूर, उल्टे इसने मेरे बीस पुकार को इतना गर्म कर दिया है कि मुझे अपने फेफड़ों में भट्टी सी जलती महसूस हो रही है। नागराज के संभल पाने से पहले छाती पर पड़े भारी बीज ने उसकी सांसों का आवागमन ही रोक दिया। इस अवस्था में नागराज लोकोमोटो को हिला तक नहीं पा रहा था। अगर मैं इस बीज को अपने ऊपर से नहीं हटा सकता तो मुझे इसके नीचे से निकल जाना चाहिए, अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर। मैं एकदम ठीक वक्त पर पहुंचा हूं। अब तक की लड़ाई ना देख पाने का मुझे इतना दुख रहा है कि मैं बता नहीं सकता। खैर, आगे देखते हैं कि नागराज कैसे मरता है। नागराज के साथ ये एक बड़ी समस्या थी कि वो इच्छाधारी कणों के रूप में सिर्फ 3 पलों तक ही रह सकता था और इसके बाद उसके सामान्य रूप में आना ही पड़ता। लेकिन इस कमजोरी को नागराज अपनी ताकत में भी बदल सकता था, अपने प्रकट होने की जगह को चुनकर। नागराज में वार तो सही क्या था, लेकिन वार असरदार नहीं था। और इस बार नागराज पर एक नई किस्म का वार हुआ। अब ये मुझको उबालने के बजाय भुनना चाहता है अपने अंगारों की मदद से, लेकिन इसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि मेरे शरीर में मौजूद शीत नाग कुमार अपनी बर्फीली शक्तियों से मेरे शरीर को कभी झुलसने नहीं देंगी। लेकिन वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये आग तो अब मुझे जलन दे रही है। शीतनाग कुमार, अपनी बर्फीली शक्तियों का प्रयोग करो। मैं कर रहा हूँ नागराज, लेकिन न जाने क्यों मेरी कोई भी बर्फीली शक्ति इस आग को बुझा नहीं पा रही है। ये आग अवश्य ही जादुई है नागराज, और ये जादू भी मामूली किस्म का नहीं है। तो फिर मुझे इस लोकोमोटो को ही नष्ट करना पड़ेगा। शायद इसके नष्ट होते ही इसके द्वारा छोड़ी गई जादुई आग भी नष्ट हो जाए और इसको नष्ट करने का एक बहुत कारगर रास्ता मुझे सूझ गया है। नागराज झुलसते रहने के बावजूद भी इंजन की तरफ बढ़ रहा है। शायद उसे भी नष्ट कर दे
इसको लोकोमोटो तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। अगले ही पल आगे बढ़ता नागराज लोकोमोटो के मुंह से निकली तेज प्रहार वाली भाप का धक्का खाकर पीछे जा गिरा और इस भाप में मौजूद जल कण मेरे शरीर पर लगी आग को बुझा देंगे, क्योंकि ये भाप भी जादुई है और जादुई आग को जादुई पानी ही बुझा सकता है। अब जब आग बुझ चुकी है तो मुझे इसको नष्ट करने का तरीका सोचना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब मेरी खाल भी उबले आलू के छिलके की तरह मेरे शरीर से जुदा होने ही वाली है। इसकी भाप तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं। अरे हाँ, भाप भाप इसकी ताकत है तो इसकी कमजोरी भी तो है। ये इंजन की तरह काम करता है। इसके पेट में जलती आग इसमें भरे पानी को भाप बनाती है और भाप इसको शक्ति देती है। लेकिन वही भाप अगर इसके अंदर कैद होकर रह जाए तो क्या होगा? मैंने भाप को सिर्फ इसके मुंह से ही निकलते देखा है, यानी अगर मैं इसका मुंह कसकर बंद रखूं तो भाप इसके अंदर बनते ही रहेगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी, और इस भाप का प्रेशर इसको किसी खराब प्रेशर कुकर की तरह फाड़ देगा। मुझे इसके मुंह को तब तक दबाए रखना है जब तक इसके फटने का अंतिम क्षण ना आ जाए। मेरी पकड़ एक पल पहले ही ढीली हुई तो स्टीम को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा और फिर यह नहीं फटेगा। हाथ झुलस रहे हैं पर मैं इसके मुंह को छोड़ूंगा नहीं। और लोकोमोटो का फटने का क्षण आ गया और उसी पल नागराज का शरीर भी इच्छाधारी कणों में बदल गया। अब विस्फोट सिर्फ लोकोमोटो के चिथड़े उड़ा सकता था, नागराज के नहीं। ओफ नागराज, ये क्या चाल चल गया। अब अगर मैं इसकी भाप बनना बंद करता हूँ तो ये बेजान हो जाएगा और नागराज इसे कागज़ की तरह फाड़ डालेगा, और अगर भाप बनने देता हूँ तो ये अपने आप फट जाएगा। क्या करूँ? वो जादूगर सोचता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय।